जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास एवरेज के बारे में देखा था, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया था एवरेज के। आज हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सभी दोस्तों आप बोर्ड पर ध्यान बनाए रखें, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी तीन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात, यानी कि एक क्रिकेट टीम दी गई हुई है। क्रिकेट टीम है एक, तीन ए, बी और सी तीन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की औसत संख्या 2:5:3 के अनुपात में दी गई है। दोस्तों क्या है कि तीन क्रिकेट टीम हैं ए, बी और सी, जिनमें हमें उनके खिलाड़ियों की औसत संख्या का अनुपात दे रखा है 2:5:3 के अनुपात में, ठीक है। अब उनके रनों का औसत है, रनों के औसत का अनुपात तथा उनके रनों का औसत अनुपात क्या है? 30:17:25 है। तो सामूहिक रूप से सभी तीन टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा, तो क्या पूछा है तो सामूहिक रूप से सभी तीन टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी? औसत संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तीन टीमें दे रही है हमें, तीन टीमें हैं ए, बी और सी, ठीक है। इनमें खिलाड़ियों का औसत अनुपात क्या दे रखा है? 2:5:3 के अनुपात में दी गई है, तथा उनके रनों का औसत अनुपात, यानी कि टीमों के जो तीन टीम दी गई है ए, बी, सी, उनके रनों का अनुपात दे रखा है 30:17:25 है। तो सामूहिक रूप से प्रत्येक टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है? औसत रन ज्ञात करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर करेंगे, हमें क्या दे रखा है? तीन टीमें हैं ए,
बी और सी। खिलाड़ियों का औसत अनुपात क्या दे रखा है? खिलाड़ियों का अनुपात दे रखा है 2:5:3। ठीक है दोस्तों। और हमें क्या दे रखा है? इनके रनों का अनुपात दे रखा है। रनों का अनुपात क्या दे रखा है? 30, 17 और 25। ठीक है दोस्तों। एक तो बेसिक तरीका तो ये है कि खिलाड़ियों की संख्या को रनों से गुणा करके सभी को जोड़ करके खिलाड़ियों की संख्या का भाग दे दें, यानी कि बेसिक मेथड तो ये है। बेसिक मेथड क्या है कि 2 को गुणा करो 30 से, फिर प्लस कर दो, फिर 5 को गुणा करो 17 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 17 से, फिर क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 3 को मल्टीप्लाई किसे करो? 25 से। ठीक। फिर हमें संख्याओं का भाग दे देना है। कितने टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 2, 5, 7 और 3 10 खिलाड़ी। ये बेसिक मेथड है। 30 गुणा 60 प्लस 5 को अगर 17 से गुणा करते हैं तो 85 आते हैं। 17 पंजो 85, 25 75 बट्टा 10। टोटल खिलाड़ी कितने? 10 है। इनका योग कितना हो जाएगा? 5 5 0 10। हासिल की 1, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 हासिल की 22, 22 बटा 10। तो औसत क्या आ गया? 22। आंसर क्या आ गया? 22। ये तो एक बेसिक मेथड है। दूसरा तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों, ये बेसिक मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से आप किसी एक संख्या को औसत मान लो। कोई भी आप मनचाही कोई भी संख्या को औसत मान सकते हो। इनमें से भी मान लो कि 17 मान लो कि 30 मान लो, हम चलो मानते हैं 25 मान लेते हैं हम औसत। कितना? 25। ये कितना ज़्यादा है 25 से? 5 ज़्यादा है। 2 है तो 5 गुणा 10 ज़्यादा हो गया। ठीक है। ये कितना कम है 25 से? कितना कम है? 8 कम है। 5 दिए हुए हैं, 1 पर 8 कम है तो 5 पर कितने कम हो जाएंगे? 40 कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये 25 से कितना कम है? 0। ठीक है दोस्तों। तो इनका सम क्या आ जाएगा? इनका सम आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 30 आ गया है। कितने खिलाड़ियों को? कितने खिलाड़ियों पर? 3 और 5 8, 8 2 10 पर। तो हमारे पास क्या आ गए? -30। 3 आ गए -3। अब इस -3 को किस में से घटा देंगे? 25 में से। 25 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 22। बेसिक मेथड से भी आंसर 22 आ रहा था। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन अगर इससे मेथड से करते हो आप, अगर ये मेथड आपको एक बार याद हो गया, आपके प्रैक्टिस में आ गया, तो आप इस मेथड को कभी नहीं भूलोगे। सबसे आसान मेथड है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 22 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर किसी भाई नोट्स बना रहा है तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन जरा गौर से देखना, ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीता ने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रीता ने 2250 रुपये के औसत के मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। कि रीता
ने 2250 के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। 5 साड़ियाँ खरीदी। ठीक है दोस्तों, यदि उसने 3 और साड़ियाँ, और क्या है, यदि आगे क्या है क्वेश्चन, यदि उसने किसने, रीता ने 3 और साड़ियाँ 2750 रुपये के औसत मूल्य से खरीदी। 2750 रुपये के औसत मूल्य से खरीदी। तो सभी साड़ियों का औसत ज्ञात करो। तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा, ज्ञात क्या करना है, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य बताओ। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, कि रीता ने 2250 के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी तथा उसके बाद उसने 3 और साड़ियाँ 2750 रुपये के औसत मूल्य से खरीदी। तो सभी साड़ियों को क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है दोस्तों। हमें सभी साड़ियों का औसत ज्ञात करेंगे। बेसिक तो क्या है, बेसिक से हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि कितनी औसत कितना है, 2250 के औसत से कितनी साड़ियाँ खरीदी, 5 साड़ियाँ। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2250 × 5। ठीक है, इनका हो जाएगा 0, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हासिल की 2, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 1 11। तो क्या आ रहा है हमारे मूल्य, इकाई, दाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, यानी कि 11,250 रुपया। और उसने 2750 के औसत से कितनी साड़ियाँ खरीदी, 3 साड़ियाँ। 3 साड़ियाँ खरीद, तो इनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2750 को 3 से गुणा कर दो, 0, 3 को 5 से गुणा किया 15 हासिल की 1, 3 को 7 से गुणा किया 22, 3 को 7 से गुणा किया 21, 21 से 1 22 हासिल की 2, 3 को 6 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 और 2 8। इनका मूल्य कितना हो गया, 8,250। पहले तो इनको जोड़ दो, यानी कि 11,250 और 8,250, इनको टोटल को जोड़कर कुल का भाग लगा दो। कुल साड़ियाँ कितनी हो गई, 5 और 3 8 साड़ियाँ हो गई। तो इनका क्या आ जाएगा, 0, 5 में 5 जोड़ा तो 0, हासिल की कितनी आ गई 1, फिर 2 में कितना जोड़ा 2, 4, हासिल की 1 जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 5, फिर 8 को 1 जोड़ा 9, 9 फिर 1, तो टोटल मूल्य कितना हो गया 19,500 रुपया। अब 19,500 रुपये में क्या देना, 8 का भाग देना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, कितना बच गया 3, 3 5 लिया 35,
8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। कितना बच गया हमारे पास? 3 बच गया, 0 उतार लिया, 30 हो गया। फिर कितना आ गया? 8 या 24, 24 में बाद में कितना बच गया? 0 उतार लिया, 60 बच गया। 60 8 7 56, फिर क्या आ जाएगा? 4:8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 37 बटा 1 बटा सही 1/4, क्योंकि ये 4 को 4 से कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञात करते हैं हम शॉर्ट तरीके से। ये तो हो गया बेसिक मेथड हमारा। इसी का अगर शॉर्ट तरीका से ज्ञात करना हो, शॉर्ट तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे? शॉर्ट तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? 24 37, आंसर क्या आ रहा है? 24 37 सही 1/2। कितनी साड़ियाँ थी? 5 साड़ियाँ। कितना मूल्य था इनका? 2250। फिर कितनी साड़ियाँ हैं? 3 साड़ियाँ। 3 साड़ियों का औसत मूल्य कितना है? 2750। अब इनका संपूर्ण का औसत ज्ञात करना है तो हमें एक ऐसी संख्या माननी है, कोई भी संख्या मान लो, हम मान लेते हैं 2500। 2500 मान ली हमने, ठीक है। तो ये 2500 से कितना कम है? 250। 1 पर 250 गुण कम है तो 5 पर कितना हो गया? 5 से गुणा कर देंगे हम। ये कितना ज़्यादा है 2500 से? 250, यानी 250 ज़्यादा है, तो इसको गुणा कर देंगे 3 से। तो इनका क्या हो जाएगा? ठीक है, 1250 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 750। इनको सम करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? 0 0 और 500 बचता है। किसका? माइनस का बचता है। कितनी संख्याओं पर बचता, कितनी साड़ियों पर बचता है? 5 और 3 8 साड़ियों पर बचता है। तो इनका क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 2 बच गए। 2 और 0 20 हो गया, 16 और फिर 2/8, 1/16 मतलब कि नहीं दोस्तों, 1 मिनट। 500 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो पहले 50 में दे लो, 50 8 छिके 48, कितने बच गए? 2। 2 के बाद में क्या लेंगे? 0, 20 हो गया, ठीक है। तो 8 गुना 16 कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4/8 ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम। हमें क्या करना है? ये 4 कट जाएगा अपसरी में, तो ये आ जाएगा माइनस का 62 सही 1/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया। अब इसको इसमें से घटा दो आप, ठीक है ना दोस्तों। तो ये घट जाएगा 2500, ऋणात्मक है तो घट जाएगा ये 2500 माइनस का 62 1/4। तो ये आ जाएगा 2400 और कितना आ जाएगा? 37 3/4, ये 24 37 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बेसिक मेथड से कैसे करना है आपको? कितने डाटा दिए हुए हैं हमारे पास? 5 डाटा दिए हुए हैं। कितने? 3। इनका औसत क्या है? 2250। इनका औसत क्या है? 2750। फिर हमने एक संख्या मान ली 2500। कोई भी संख्या, आप कितनी भी संख्या ले सकते हो। तो ये कितना कम है 2500 से? 250। तो 1 पर 250 है तो 5 पर कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 हो गया, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है? 2500 से 250। 1 पर 250 ज़्यादा है तो 3 पर कितना ज़्यादा हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 आ गई। अब इनका सम लेंगे तो सम क्या आ जाएगा? इनका
सम लेंगे तो माइनस का 500 आ जाएगा। माइनस के 500 किन पर कम है? 8 साड़ियों पर। 8 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 62 सही 1/4। ऋणात्मक आ रहा है तो हमने जो माना था उनमें से घटा देंगे। 2500 में से 62 सही 1/4 घटाएंगे तो 2437, यानी कि 2437 सही 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिए आप, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंटों से हमें मोटिवेशन मिलता है, वो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। इसके बाद आ गया, महेश ने 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदी। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि महेश ने 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदा। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदी गई सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य, यानी कि महेश क्या करता है कि 3 शर्ट खरीदता है। 3 शर्ट खरीदता है, उनका औसत मूल्य क्या है? उनका औसत मूल्य हमारे पास 1250। इसके बाद में महेश 2 और शर्ट खरीदता है। महेश 2 शर्ट और खरीदता है, उसका औसत मूल्य क्या है? 1450 है। अब आर वाला क्वेश्चन ये हो गया, 1450 है तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है? इनका 5 शर्टों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें 5 शर्टों का एवरेज ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना 5 शर्टों का। ठीक, तो हमें बेसिक देखते हैं, बेसिक से तो आप कर लेंगे, सेकंड मेथड से देखते हैं। तो एक कोई भी संख्या मान लो, आप मान लो 1250 ही मान लेते हैं हम। 1250 से 1200 कितने ज़्यादा है? 0। 1250 से 1450 कितना ज़्यादा है? 200। 1 पर 200 ज़्यादा है तो 2 पर कितना ज़्यादा हो गया? 400 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनका सम क्या आ जाएगा? 400 प्लस ये कितना आ गई? टोटल शर्टें कितनी थी? 5, तो ये क्या आ गए? प्लस 80। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1250 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 1330 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि 9 आंकड़ों का औसत क्या दे रखा है हमें, कि 9 आंकड़े हैं। 9 आंकड़ों का औसत, 9 आंकड़ों का औसत यानी कि 9 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़ों का औसत देख रखा है 79। ठीक, यदि पहले 2 आंकड़ों का औसत, इन 2 आंकड़ों का औसत क्या दे रखा है? इनका दे रखा है 75 दे रखा है। वह अगले 4 आंकड़ों का औसत, यानी कि 1 2 3 4, अगले 4 आंकड़ों का औसत क्या दे रखा है? अगले 4 आंकड़ों का औसत दे रखा है 87। यदि 8वां आंकड़ा, ये कौन सा आंकड़ा हो गया? 6वां। ये कौन सा हो गया? 7वां। ये कौन सा हो गया? 8वां आंकड़ा हो गया। ठीक, यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, यानी कि 7वें से कितना अधिक है? 8वां आंकड़ा 7वें आंकड़े से 5 अधिक है, यानी कि ये 5 अधिक है।
8वां आंकड़ा 7वें आंकड़े से कितना अधिक है? 5। वह 9वें आंकड़े से 1 अधिक है। कौन सा? ये वाला 8वां आंकड़ा वह 9वें आंकड़े से कितना हो गया? ये 1 2 3 4 5 है। ये कितना हो गया? 7वां आंकड़ा हो गया दोस्तों, सॉरी ये 8वां हो जाएगा, ये हो जाएगा 9वां आंकड़ा। इसको मिटा दीजिए आप। क्या दे रखा था कि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, यानी कि ये 8वां आंकड़ा है ना 7वें से कितना अधिक है? 5 अधिक है। वह 9वें से 1 अधिक है। इससे क्या है? 1 अधिक है, तो ये 9वें से 1 अधिक मतलब कि 9 कितना हो जाएगा? x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या पूछा हमें? 9वां आंकड़ा पूछा है। 9वां आंकड़ा हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ मैं, थ्योरी भी लिखवा देता हूँ आपको। पहले ऐसे ही समझ लीजिए, आप 9वां आंकड़ा पूछा है हमें, तो हम क्या करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको बेसिक मेथड से, तो क्या करेंगे हम? और जो सेकंड मेथड था उनसे कैसे हल करेंगे हम? बेसिक से कैसे करेंगे हल? हमें बेसिक तो ऐसे करेंगे, ये 2 आंकड़े थे, ये कितने आंकड़े? 4 डाटा दिए हुए थे। टोटल डाटा कितने थे हमारे पास? 9 थे। अतः 79 को किससे गुणा कर देंगे? 9 से गुणा कर देंगे। इसमें से घटाएंगे क्या? फिर ये घटाएंगे, 2 आंकड़ों को 75 से गुणा किया और फिर 4 आंकड़ों को 87 से गुणा किया, फिर ये आ जाएगा 3 आंकड़ों का औसत। ऐसे आएगा इन 3 आंकड़ों का औसत। इन 3 आंकड़ों का औसत ज्ञात करके ऐसे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें ये सेकंड मेथड यूज़ नहीं करना, हमें बेसिक मेथड यूज़ नहीं करना है, हमें सेकंड मेथड को ही फॉलो करना है। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे कि हमारे पास औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है हमारे पास 79 औसत दे रखा है हमारे पास। ये 79 से कितना कम है? 4 कम है। 1 पर 4 तो 2 पर कितना हो गया? 8। 2 पर कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। ये कितना ज़्यादा है 79 से? तो ये हो गया कितना ज़्यादा हो गया? ये हो गया 8 ज़्यादा। कितना ज़्यादा हो गया? 8 हो रहा है ना, 8 ज़्यादा हो गया। तो अगर 1 पर 8 ज़्यादा है तो 4 पर कितना ज़्यादा हो गया? 32 ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसका हमें इन सभी का औसत हमें ज्ञात करना है। पहले तो 9th आंकड़ा तो ज्ञात करना ही है हमें, इससे पहले हम इन तीनों का औसत ज्ञात कर लेंगे। इनका औसत ज्ञात करने के लिए हमने कर लिया, 79 औसत था, ये कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। ये कितना ज़्यादा हो गया? 32 ज़्यादा हो गया। तो हमें अब इन ऐसी संख्या लेनी है कि ये आपस में सभी को क्या हो जाए? संतुलित हो जाए, मतलब कि 0 आ जाए इनका। माइनस का 8 फिर 32, तो हमें क्या लेना है? माइनस का 24 लेना है। अगर इन सभी को आप सम करेंगे तो सभी का योग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है। ऐसी संख्या कौन सी है? 24। 24 कम है 3 पर, तो 1 पर कितना कम हो जाएगा? 8 कम हो जाएगा। तो 1 का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर औसत क्या आ जाएगा? इन तीनों का औसत आ जाएगा 79 माना था हमने, 8 कम हो गया तो 71 आ गया। वैसे औसत क्या आ जाएगा इनका? दे रखी है हमें संख्या x प्लस 5 प्लस x माइनस का 1/3। ठीक है दोस्तों, औसत हमने ज्ञात कर लिया। कितना आ गया? 71। तो ये क्या हो जाएगा? इधर से 3x हो जाएगा और 5 में से 1 चला जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 को किससे गुणा कर देंगे? 71 से, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा यानी 213। फिर क्या आ जाएगा? 3x बराबर 213 माइनस का
4, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 209 आ गया हमारे पास। x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा यहाँ से 6, 6 तिया 18, 2 बच गए, 2 9 29, 29, तो 3 1/3, ये क्या आ जाएगा प्लस का। ठीक है, x का मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमें 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है। 9वां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 9वां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो 69 सही 1/3 से क्या कर देंगे हम, 1 कम कर देंगे, तो 68 सही 1/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, हमारे पास 2 डाटा दे रखे थे, इनका जो हमें एवरेज था वो 75 दे रखा था, फिर आगे 4 डाटा और दिए हुए थे, इनका एवरेज कितना दिया हुआ था, 87 दिया हुआ था। क्या दे रखा था, 8वां डाटा 7वें डाटे से 5 अधिक है, तथा 7वां डाटा यानी कि 7th डाटा 9वें डाटे से क्या कम है, 1 कम है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करता है, 9th डाटा ज्ञात करना था हमें, तो हमने क्या किया, पहले तो हमने 79 को क्या मान लिया एवरेज, ये कितना कम था, 8 कम था, ये कितना हो गया 32 ज़्यादा हो गया, तो इनको ऐसी संख्या मानेंगे जिससे सभी का योग क्या आ जाए 0, तो 24 माइनस का 24 ऐसी संख्या हो जाएगी। 24 कितने पर है, 3 पर, तो 1 पर कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 79 में से 8 घटा देंगे तो 71 आ जाएगा। फिर 71 अगर इसका औसत है, इनका औसत वैसे कैसे ज्ञात करेंगे, x + 5 + x - 1/3 बराबर हम औसत लिख देंगे आगे। फिर हम ऐसे करके x का मान ज्ञात कर लिया, फिर 9th डाटा कितना था, x से 1 कम था, तो 1 घटा देंगे यहाँ से, तो आएगा 68 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, औसत 15.5। वह अगले 3 का औसत, वह अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, औसत 21 सही 1/3 है। यदि 6वीं संख्या क्या दे रखा है, 6वीं संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है
तो आठवीं संख्या हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना। जो पहले क्वेश्चन कराया था हमने इससे जस्ट पहले, वो भी क्वेश्चन इसी आधार पर था। उसमें भी कितने संख्याएं दे रखी थी, 9 संख्याएं दे रखी थी। ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं दे रखी है, 8 संख्याएं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी संख्याएं दे रखी है, 8 संख्याएं दे रखी है। तो 8 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है 8 संख्याओं का, ये आ गया 20, जिसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या, कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 संख्याएं हैं हमारे पास। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, इन 2 संख्याओं का औसत क्या है, 15.5। वह अगली 3 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, यानी कि 3 4 और 5 का औसत कितना दे रखा है, 21 सही 1/3 दे रखा है। यदि ये 6th संख्या है ना, वो 6th 7वें से 4 कम है, यानी कि अगर 7वां हमारे पास अक्स है तो 6ठी क्या हो जाएगी, 4 कम हो जाएगा, अक्स माइनस का 4। तथा 8वें से 7 कम है। ये 8वें से कौन कम है, 8वीं संख्या है ना, 8वें से कितनी कम है, 7 कम है। कौन सी, ये कम है, कितनी कम है, 8। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्लस का 4। 8वीं संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस का 4 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही था कि 7वीं संख्या से 4 कम होता, हाँ ऐसा ही है दोस्तों कि 6th संख्या 7वें से कितनी कम हो गई, 4, तथा 6th संख्या कितनी 8वें से कितने कम हो गई, 8 कम हो गई। ठीक है, पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इन तीनों का औसत ज्ञात करेंगे, इन तीनों का एवरेज ज्ञात करेंगे। पहले तो एवरेज ज्ञात करने के लिए हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, पहले तो सभी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। ये कितना कम है, एवरेज से कम है कितना, 4.5, कितनी संख्याओं पर, 2 पर, तो कितना कम हो गया, माइनस का 9। ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 1 से 1/3। 20 से कितना ज़्यादा है, 1 से 1/3। कितनी संख्याओं पर ज़्यादा है, 3 संख्याओं पर। तो ये इनका कितना हो जाएगा, 3 रेख 4। ये कितना ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया। अब ऐसी संख्या लेनी है कि आपस में क्या हो जाए, 0 हो जाए, इनका सम क्या हो जाए, 0। तो ऐसी संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस का 5 लेंगे, प्लस का 5 लेंगे, तो इनका सभी का योग कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस का 5 कितनों पर ज़्यादा है, 3 पर ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 पर ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1 सही 2/3 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा है, तो अब इन सभी का क्या हो जाएगा, औसत क्या आ जाएगा, और इनका औसत क्या आ जाएगा, सभी का 20। कितना ज़्यादा है, 1 सही 2/3 ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा, 21 सही 2/3। ये तो आ गया इनका औसत। इनका औसत वैसे कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दी हुई है संख्या, इनका योग ले लेंगे, 3 का भाग दे देंगे, यानी कि कितनी संख्या दे रखी थी हमको, 4 प्लस अक्स प्लस 4/3 दे रखा था। इनका औसत दे रखा था 21 सही 2/3। ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 3 अक्स होंगे, 2/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा ऊपर, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, 21 सही 2/3। तो हमें 8वीं संख्या पूछी थी, यहाँ से 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, अक्स प्लस
4, तो 21 2/3 प्लस 4, ये कितनी आ जाएगी 25 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 सही 2/3 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, हमने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर क्या था, कम 7 कम दे रखा था, हमने क्या कर दिया 8 कम है तो इसको 7 कम करना है, यानी कि यहाँ पर बटा 3 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि वो 7वीं संख्या से कितना कम है 4 कम है, और 8वीं संख्या से कितना कम है 7 कम है। देख लो चाहे इसमें से अगर 7 घटाएंगे ना, माइनस का 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा x -4 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये तो ठीक है पूरा x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर बच जाएगा, कितना बच जाएगा x 3 और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। 3 इससे गुणा होगा, इनसे गुणा होगा 2/3 इंटू 3x माइनस का 1। इनका गुणा कैसे करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 21 को 21 सही 2/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। तो 21 प्लस 2/3 इंटू 3, ये इनसे गुणा होगा तो 3x माइनस का 1 बराबर 21। अगर 3 21 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 63 प्लस ये इससे गुणा होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। तो 3x माइनस का 1 बराबर ये कितना हो गया 65। 3x बराबर ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा 63। ये यहाँ पर क्या है माइनस का, यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 2 और 1 21 आ गया दोस्तों। 21 आ गया हमारे पास x का मान। तो हमें 8वां आंकड़ा पूछा था, तो 8वां आंकड़ा x प्लेस में 3 हो जाएगा, तो यानी 21 का मान कितना आ रहा था, x का मान कितना आ रहा था 21 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ गया 24। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की, क्या दे रखा है किसी कक्षा के 30 छात्रों को, पहले तो इसे मिटा देते हैं दोस्तों पहले तो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन है हमारे पर कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 23 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले कितनी थी 23 वर्ष थी, तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु, तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है
पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र बताओ। 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र बताओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि हमारी उम्र यानी कि हमारी माता पिता की उम्र औसत उम्र कितनी थी पहले, लेकिन 35 वर्ष थी पहले। 5 वर्ष बाद इनकी औसत उम्र क्या हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी औसत उम्र, 5 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 40। ठीक है, ये वर्तमान है। अब 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले तो 5 घट जाएगी, तो इसकी क्या आ जाएगी 30। यही समझाना था हमें यहाँ से। ठीक है, इसी आधार पर ये क्वेश्चन करते हैं हम कि 5 वर्ष पहले क्या है, पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है 5 वर्ष पहले। तो अब 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, तो 5 बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद पति पत्नी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यही समझाना था दोस्तों मुझे। 5 वर्ष बाद पत्नी और पत्नी की औसत आयु क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है कि पति पत्नी 5 वर्ष में उनका एक बच्चा भी हो गया। ठीक है, बच्चे की औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। इनकी हमें कितनी दे रखी है, 28 दे रखी। ठीक है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बच्चे की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो यह कितना औसत दे रखा था, 20। ये 20 से कितना ज़्यादा है, 8। अगर 1 पर 8 ज़्यादा है तो 2 पर कितना हो जाएगा ज़्यादा, 16। अब हमें ऐसे ही यहाँ पर एक ऐसी कोई संख्या लेनी है जो आपस में संतुलित हो जाए, इनका सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगी, -16 1 पर। तो अब बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, -16 कर दो, 20 में से 16 घटा दो, तो बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी, 4 ईयर। यानी कि बच्चा कितना उम्र का होगा, 4 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया है। अगर किसी को एक और मेथड है कि बेसिक मेथड से करना चाहो आप, तो क्या करोगे, बेसिक मेथड से करना चाहो, अगर बेसिक मेथड से करना चाहो आप, तो हमें क्या ज्ञात कर ली थी, पति पत्नी की औसत आयु तो हमें ज्ञात कर ली थी। पति प्लस पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 28। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 56। और हमें क्या दे रखा था, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा की औसत आयु कितनी दे रखी थी, 20। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 60। 20 3 से गुणा हो जाएगा 60। अब घटा लो, वैसे भी घटा लो, तो यहाँ से पति पत्नी की आयु रखेंगे 56, तो बच्चे की क्या आ जाएगी, 4 ईयर। ये हमारे बेसिक मेथड से कर लिया हमने। कभी कभी बेसिक मेथड से जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन हमको परीक्षा के अंदर नहीं दी हुई होगी। परीक्षा के अंदर ऐसी हमें डाटा दिए हुए होंगे जिसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया हमारा। हाँ, इसी आधार पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी है,
17, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी है? वर्ष पहले 17 वर्ष पहले। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु हुई है। तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो बच्चे की आयु ज्ञात है, तो बच्चे की आयु बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है हमने, हल करने की कोशिश करो। आप आंसर बताओ, कमेंट में आपको आंसर बताना है कितना है। कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। क्या दे रखा है हमने कि 3 वर्ष पहले, आंसर करते हैं। 3 वर्ष पहले 5 परिवारों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो आज कितनी हो जाएगी? 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 3 बढ़ जाएगी। यानी कि 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 17। तो आज कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 परिवारों के, यानी कि क्या था? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों की आज औसत आयु कितनी है? आज कितनी है उनकी औसत आयु? 20 वर्ष। लेकिन तथा आज भी परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया। भाई परिवार में अब क्या हो गया? एक बच्चे का जन्म हो गया। परिवार में अब कितने सदस्य हो गए? 6 हो गए। 5 व्यक्ति हो गए, एक बच्चे का जन्म हो गया। तो अब परिवार की औसत आयु क्या है? आज भी परिवार की औसत आयु वही है, यानी कि वही कितनी? 17 है। इसकी हमने देख ली थी, कितनी आ गई थी? 20 आ गई। तो बच्चे की उम्र ज्ञात करनी है। कितनी थी उम्र हमारे पास? 17 थी उम्र। औसत उम्र कितनी? 17। ये 17 से कितना ज़्यादा है? 3। 1 पर 3 ज़्यादा है, तो 15 पर कितने ज़्यादा हो गए? 5 पर कितने ज़्यादा हो गए? 15। तो अब हमें ऐसे ही यहाँ पर कोई संख्या लेनी है जिनका योग 0 हो जाए, यानी कि वो आपस में कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -15। औसत आयु में क्या थी? 17। -17 में से -15 जाएंगे तो कितना जाएगा? बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी? बच्चे की उम्र आ जाएगी 17 - 15 = 2। ठीक है, ये तो ये हो गया। बेसिक से कैसे करेंगे कि 5 परिवारों की औसत आयु कितनी थी? 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थे? 20 है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल आयु हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है। और 5 व्यक्ति की औसत आयु दे रखी थी और 6, यानी कि बच्चा सहित, यानी कि 5 तो व्यक्ति हो गए और
प्लस बच्चा भी हो गया, तो औसत आयु कितनी थी 17, तो टोटल आयु कितनी होगी 17 इंटू 6, तो 102 टोटल हो गई। तो यहाँ से बच्चे की उम्र ज्ञात कर लेंगे, 5 व्यक्ति की उम्र 100 रख देंगे, प्लस बच्चा की निकालनी हमें, इनका योग कितना 102 है, तो यहाँ पर यह जाकर घट जाएगा, तो बच्चे की आयु क्या आ जाएगी, यहाँ से भी 2 वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, पर्सन अगर अच्छे लगे हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सहयोग करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी आधार पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुत्र के विवाह के समय, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। यदि पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। कितने वर्ष बाद में हुआ बच्चे का जन्म? 1 वर्ष बाद में। तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद, क्या आगे क्वेश्चन क्या है, तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु, 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा, आप सॉल्व करें इसको और आंसर बताएं कि पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा बच्चे की औसत आयु कितनी दे रखी है हमारे पास? 42 यानी कि 42। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चे का 1 वर्ष बाद जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद, तो बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की आयु ज्ञात करनी है। सोल्व करिए आप इसको।
फिर आंसर बताते हैं इसका अब हम। चलो आंसर करते हैं इसका, हम आंसर निकालते हैं इसका। शादी के समय क्या थी, शादी को कितने साल हो गए, शादी के समय, शादी के समय, शादी के समय क्या थी कि माता पिता और उस पुत्र की औसत आयु कितनी दे रखी है हमें, 42 वर्ष। शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म हो गया। शादी के 6 वर्ष बाद, शादी के 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, 6 बढ़ जाएंगे तो 48 हो जाएगी। ठीक है, और इनकी तो है 48 हो गई। अब पूरे परिवार की, यानी कि माता पिता पुत्र दुल्हन तथा बच्चा, इनकी औसत आयु कितनी है, दे रखी है 36। इनकी हमने निकाल ली, यानी कि माता पिता पुत्र की कितनी हो गई 48। बच्चा कितने साल का है, 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, 6 वर्ष बाद की कहानी है, तो बच्चा कितने साल का हो गया 5 साल। हमें अब क्या ज्ञात करना है, दुल्हन ज्ञात कर सकते हो। 36 हमें दे रखा है